आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न सिर्फ हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा, बल्कि हमें आत्मबल, धैर्य और सच्चे सुख का मार्ग भी दिखाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने जीवन में इन सीखों को आत्मसात करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो व्यर्थ चिंता मत करो। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और समय स्वयं सब कुछ स्पष्ट कर देता है। अपनी उम्र और धन पर घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे एक दिन समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो अमूल्य है, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम, वही तुम्हारी असली पहचान है। कभी कभी कुछ शब्द इतने गहरे होते हैं कि वे हमारे भीतर एक प्रश्न उठा देते हैं, क्या हम सच में इतने बुरे हैं जितना लोग कहते हैं? परंतु स्मरण रखो, हर मनुष्य कभी न कभी हारता अवश्य है, पर वह टूटता नहीं, बिखरता नहीं। हार केवल एक अवसर है, एक नया मार्ग चुनने का, स्वयं को फिर से संवारने का। समय पर साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जब जीवन में तूफान आता है तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल अवसरवादी। मैंने हर तरह के मनुष्यों को देखा है, वह भी जो मदद लेकर धन्यवाद कहते हैं और वह भी जो मदद लेकर उपेक्षा करते हैं। लेकिन यह तुम्हारे कर्म का दायित्व है, किसी और की प्रतिक्रिया का नहीं। समय के पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए धैर्य रखो, जो तुम्हारे लिए उचित है वह निश्चित रूप से उचित समय पर मिलेगा। झुकने और झुकाने का कोई अर्थ नहीं, यदि झुकाना ही तुम्हारा उद्देश्य हो जाए। सच्ची शक्ति झुकाने में नहीं, निभाने में है। उन भावनाओं को, उन रिश्तों को जो हृदय से जुड़े होते हैं। दिखने में सभी मनुष्य समान लगते हैं, परंतु उनका आचरण ही उन्हें अलग करता है। इसलिए आचरण को इतना शुद्ध बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से ही सुकून का अनुभव हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, प्रेम, समर्पण और सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही समझ सकता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो टूटना मत, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारी मुसीबतों का हल और तुम्हारा आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए संसार से नहीं, उसके रचयिता से उम्मीद रखो। मनुष्य की अपेक्षाएं उसे दुख देती है, लेकिन ईश्वर में विश्वास उसे सुकून देता है। यदि तुम सीखने को तैयार नहीं हो तो कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। पर यदि तुमने ठान लिया कि सीखना है, आगे बढ़ना है, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। पछतावे से अतीत नहीं बदलता और चिंता से भविष्य संवरता नहीं। इसलिए वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सच्चा सुख है। कुछ बातें और अनुभव दिल में रहते हैं, उन्हें समझो, उनसे सीखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। जीवन का सार इसमें नहीं कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इसमें है कि तुम कितनी बार उठे और आगे बढ़े। 3 चीजें हमेशा मां की तरह होनी चाहिए: तेज दिमाग, धीमी आवाज और सोच समझकर बोले गए शब्द। अपने गुस्से और अहंकार को उन लोगों पर कभी मत दिखाओ जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया। तुम गिरोगे, तुम टूटोगे, तुम असफल भी हो सकते हो, लेकिन यही जीवन का हिस्सा है। हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है। फर्क केवल इतना है कि तुम हार मान लेते हो या फिर उठकर और भी मजबूत बन जाते हो। थोड़े समय के आराम को भूलकर दशकों की मेहनत की ओर बढ़ो। धैर्य रखो, क्योंकि हर बड़ी चीज, हर महान कार्य, हर सच्ची सफलता पहले कठिन लगती है। यही कठिनाइयां तुम्हें असाधारण बनाती हैं, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। सकारात्मक सोच ही तुम्हें नकारात्मकता से बचा सकती है। जब मन डगमगाए, जब परिस्थितियां कठिन हो जाएं, तब भी अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और ईश्वर में अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, नजरअंदाजी से अब कोई गिला नहीं रहा। जिसे चाहा वो अगर किसी और में खुश है तो उसे वहीं रहने दो। तन्हाई से डरना कैसा? यह तो आत्मा से मिलने का सबसे सुंदर अवसर है। जब बिछड़ने का समय आया तो उसने सिर्फ कमियां गिनाई। सोचता हूं, जब पहली बार मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। शायद इंसान तभी कद्र करता है जब किसी को खो देता है।
पास रहते हुए तो एहसास ही नहीं होता कि कौन कितना अनमोल है। अपनों से जीतने की चाह रखना आसान है, लेकिन अगर जीत कर ही हार जाना पड़े तो ऐसी जीत का क्या मूल्य। कुछ रिश्तों में हारना ही सच्ची जीत होती है। जो दूसरों की राह में अंधकार बुनते हैं, उनके हिस्से में कभी उजाला नहीं आता। कर्म का चक्र अटल है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसलिए अपने मन, वाणी और कर्म को इतना निर्मल बना लो कि किसी की पीड़ा की वजह न बनो, बल्कि किसी के लिए सुकून का कारण बनो। शतरंज का खिलाड़ी होना जरूरी नहीं, पर दिलों का खेल खेलना खतरनाक है। छल करने वाला अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंसता है। प्रेम किया, अधिक किया, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन यदि किसी ने तुम्हारे प्रेम को हल्का समझ लिया तो यह उसकी सोच की सीमा है, तुम्हारे प्रेम की नहीं। सबसे सुंदर तन नहीं, वाणी होती है। यह चाहे तो किसी का हृदय जीत सकती है और चाहे तो किसी का हृदय चीर सकती है। शब्दों को संयम में रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। कुछ लोग जीवन भर साथ देने का वादा करके भी रास्ते में छोड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। व्यस्तता के बावजूद जो तुम्हारे लिए समय निकालते हैं, वही वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। मनुष्य की चाल दो चीजों से बदलती है, धन और धर्म। जब धन आता है तो अकड़ बढ़ जाती है, जब धर्म समृद्ध होता है तो विनम्रता बढ़ जाती है। इसलिए धन से नहीं, अपने आचरण से पहचान बनाओ। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो वर्तमान में है उसे पूरी श्रद्धा से जियो। यही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा स्वयं पर होना चाहिए। सहारे कितने भी मजबूत क्यों न हो, एक न एक दिन छूट ही जाते हैं। जो खुद को संभालना सीख जाता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद कर सको, क्योंकि दुनिया की पसंद पल भर में बदल जाती है। जो तुम्हारे लिए आज तालियां बजा रहे हैं, वही कल पीठ पीछे आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने चरित्र को इतना सशक्त बनाओ कि दूसरों की राय तुम्हारे आत्मसम्मान को डगमगा न सके। दिल के साफ लोग अक्सर दिमाग वालों से हार जाते हैं, लेकिन वे अपने सुकून को कभी नहीं खोते। जो सरल हृदय से जीवन जीते हैं, वे ही अंततः सबसे अधिक सुखी होते हैं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसके तुम्हारे प्रति लगाव और विश्वास का प्रतीक है। किसी के विश्वास को तोड़ने से पहले सोचो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी पूरी तरह नहीं जुड़ता। बार बार असफल होने के बाद भी जो कोशिश करना नहीं छोड़ता, वह केवल सफल ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सबसे मजबूत बन जाता है। हार उसे ही कमजोर करती है जो प्रयास करना छोड़ देता है। गलती करने वाले लोग तो आसानी से बच जाते हैं, लेकिन गुस्सा करने वाले हमेशा सबकी नजर में बुरे बन जाते हैं। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि क्रोध केवल तुम्हारे ही नहीं, तुम्हारे अपनों के मन को भी आहत करता है। इस संसार में सबसे सुंदर रिश्ता इंसान और बेजुबान प्राणियों के बीच होता है। जो किसी से शब्दों में प्रेम नहीं जता सकते, वे अपनी निस्वार्थ भक्ति और स्नेह से प्रेम की सच्ची परिभाषा लिखते हैं। रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा निभाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए खुद को दुनिया की चाल से दूर रखना सीखो, क्योंकि यहाँ किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हालात की परवाह नहीं होती। लोग नाम से पहचानते हैं, लेकिन याद केवल इंसान के स्वभाव को रखा जाता है। अच्छे कर्म, अच्छी सोच और सच्चे दिल से किए गए कार्य ही तुम्हें अमर बनाते हैं। जो दुख में काम आए वही सच्चा साथी है। खुशी में तो हर कोई साथ होता है, यहाँ तक कि जिन्हें तुम तुच्छ समझते हो वे भी साथ नाच सकते हैं। असली परख मुश्किल वक्त में होती है। गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो, वे चाहे जितनी भी तकलीफ दें, पर जीवन में कोई न कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। अच्छे अनुभव तुम्हें खुशी देते हैं, लेकिन बुरे अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि सच्ची इज्जत वही होती है जो पारस्परिक सम्मान से बनी रहे, न कि केवल दिखावे की दुनिया में खो जाए। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना लो कि लोग तुम्हें केवल नाम से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आचरण और प्रेम से भी याद रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई नाराज हो जाए तो लोग उसे मनाने की बजाय छोड़ देना पसंद करते हैं।
यह दुनिया शब्दों को सुनती है, पर मन और मौन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो न केवल बोलने पर बल्कि चुप रहने पर भी तुम्हें समझे। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। जब तक तुम परिस्थितियों से अपनी खुशी जोड़ते रहोगे, तब तक तुम्हारी मुस्कान दूसरों की मर्जी पर निर्भर रहेगी। इसलिए सुख को खोजने के बजाय अपने भीतर बसाओ। हीरे की असली परख उजाले में नहीं, अंधेरे में होती है। रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, पर जो अंधेरे में भी अपनी चमक बनाए रखे, वही वास्तव में अनमोल होता है। समय से भी अधिक मूल्यवान होती हैं भावनाएं। इन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो इन्हें समझने की क्षमता रखते हैं। हर किसी पर अपनी ऊर्जा और प्रेम व्यर्थ मत करो, क्योंकि सच्चे लोग कम होते हैं और समय सीमित। दूसरों के लिए सच्चे दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारी आत्मा निश्चल होती है, तो ईश्वर तुम्हारी जरूरतों का ख्याल स्वयं रखता है। जीवन को आगे बढ़ाना है तो बीते हुए अध्यायों को दोहराना बंद करो। जब तक अतीत को पकड़े रहोगे, तब तक भविष्य का आनंद नहीं ले पाओगे। आज वही कल है जिसे पाने के लिए कल तुमने प्रार्थना की थी। इसलिए इस क्षण को पूरी तरह जियो। अपने पैरों में चप्पल पहन लेना आसान होता है, लेकिन पूरी दुनिया में कालीन बिछाना असंभव। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को संभालो। यही सच्ची समझदारी है। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह स्वीकार नहीं करता कि मैं भी स्वार्थी हूं। हर इंसान अपने लाभ के अनुसार फैसले लेता है, इसलिए किसी के बदल जाने से दुखी मत हो। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अनजान होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। इसलिए रिश्तों में शब्दों से अधिक कर्मों को देखो। एक नया सबक सिखाया है जीवन ने। जितनी ज्यादा किसी की कदर करोगे, उतनी ही ज्यादा परेशानी पाओगे, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी परवाह को अधिकार समझ लेते हैं और बदले में चोट ही देते हैं। जो तुमसे बात करना बंद कर देता है, वह अक्सर दूसरों से तुम्हारे बारे में बात करने लगता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। हर संबंध को निभाने की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी नहीं, यह प्रयास दोनों ओर से होना चाहिए। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, और जो इस समय तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, बस अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग स्वयं तुम्हारी सच्चाई को पहचान लें। बातें नहीं, कार्य बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है, दिखाई ज्यादा देता है। खुद को विशेष समझने का भ्रम मत पालो। जो आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुमसे बेहतर की तलाश में निकल सकते हैं। यह संसार निष्ठा से अधिक सुविधा का मूल्य समझता है, इसलिए अपने मूल्य को बाहरी स्वीकृति से मत जोड़ो। किसी को बार बार समझाने से बेहतर है खुद को संभालो और शांत हो जाओ। वक्त आने पर हर किरदार का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। पहली नजर में हर कोई वफादार लगता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब समय कठिन होता है। भाग्य उन्हीं का बदलता है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना जीवन तो किस्मत को दोष देने में ही बीत जाता है। शिकायत करने से अच्छा है कि चुप रहकर परिस्थितियों को देखो और समझो, क्योंकि शब्दों से अधिक खामोशी असर करती है। जब किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं, तो शिकायतों का क्या अर्थ। अपना मूल्य समझो और वहां समय मत लगाओ जहां तुम केवल एक विकल्प हो। खुद को खोकर किसी को पाना कभी भी सच्चा सौदा नहीं हो सकता। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन कोई भी कम नहीं चाहता। सभी को पूरी दुनिया चाहिए, लेकिन बदले में खुद को बदलना कोई नहीं चाहता। जीवन किसी के काम आने के लिए मिला था, लेकिन अधिकतर समय इसे खुद को साबित करने में ही बीत जाता है। यह मत भूलो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी सच्चाई और कर्मों में है, न कि किसी के अनुमोदन में। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। भावनाएं तर्क के नियमों का पालन नहीं करती, लेकिन याद रखना, सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें संवारता है, तोड़ता नहीं। तुम कौन हो ये केवल तुम जानते हो। लोग तो बस अंदाजा लगाते हैं, और अंदाजे हमेशा अधूरे होते हैं। कोई किसी के बिना नहीं मरता। हर किसी को जीने की कोई ना कोई वजह मिल ही जाती है। जो खो गया उसके साथ अपनी आत्मा को मत बांधो।
आगे बढ़ो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा धन, दौलत, शोहरत नहीं, बल्कि एक अच्छा हमसफर होता है, जो तुम्हारी कीमत से नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत से मिलता है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना किरदार ऐसा बनाओ कि एक दिन तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी को भी अफसोस हो कि उसने तुमसे प्रेम क्यों नहीं किया। यह संसार कर्मों की परछाई है, जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर आता है। किसी की फितरत बदलने की कोशिश मत करो। जैसे प्याज को प्यार से भी काटो तो आंसू निकल ही आते हैं, वैसे ही कुछ लोग अपने स्वभाव से ही ऐसे होते हैं कि तुम्हारी भलाई के बावजूद वे तुम्हें ही दुख देंगे। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, परंतु दूसरों के व्यवहार से विचलित मत हो। यह दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से याद करती है। जब तक उपयोग हो तब तक अपनापन, और जब जरूरत पूरी हो जाए तो दूरी। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़ो। प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार है। जब प्रेम सच्चा होता है तो उसकी परीक्षा समय ही लेता है। जितना गहरा प्रेम, उतना ही गहरा इंतजार। प्रेम न कागज पर था, न किसी संदेश में, न किसी फोन कॉल में, फिर भी वह अस्तित्व में था, पवित्र और मौन। एक पिता से भी विशाल हृदय होता है एक शिक्षक का। वह अपने हर विद्यार्थी को सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, बिना किसी स्वार्थ के। शिक्षक का प्रेम सबसे निस्वार्थ होता है, क्योंकि वह अपने ज्ञान को बांटता है, बदले में कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार मिटाने के लिए। यह कलयुग है। यहाँ दुष्टों के साथ कुछ हो या न हो, पर भले लोगों के साथ बुरा अवश्य होता है। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन यह भी निश्चित है कि अंततः जीत उसी की होती है जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे सच्चे लोगों के दिल तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि दुनिया में उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, लेकिन सच यह है कि वे खुद अपनी ही किस्मत को नष्ट कर रहे होते हैं। अगर कभी यह महसूस हो कि कोई तुम्हें टाल रहा है तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। सम्मान वहीं दो जहां उसकी कद्र हो। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है, और जब रिश्ता आत्मसम्मान से टकराने लगे तो उसे वहीं समाप्त कर देना चाहिए। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के बिना वे टिक नहीं सकते। अपने सम्मान को कभी भी किसी के पैरों में मत रखो। बीता हुआ कल सिखाने के लिए था, आने वाला कल नई उम्मीदों के लिए है, और यह क्षण तुम्हारे होने की पहचान है। इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वस्थ केवल शरीर नहीं, बल्कि मन और सोच भी होनी चाहिए। शक्ल नहीं, बल्कि विचार सुंदर बनाओ, क्योंकि चेहरा समय के साथ बदल सकता है, लेकिन सोच ही इंसान की असली पहचान होती है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान तो देगी, पर साथ नहीं। जब तक मजबूत नहीं बनोगे, तब तक यह संसार तुम्हारी भावनाओं से खेलता रहेगा। अगर कोई तुम्हारे हाल पूछता है तो यह सिर्फ औपचारिकता हो सकती है। जिन्हें वास्तव में परवाह होती है, उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वे तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेते हैं। संस्कार के बिना दी गई सुविधाएं पतन का कारण बनती हैं। बाहरी वैभव की बजाय भीतर के मूल्यों को संवारो, क्योंकि असली उन्नति बाहरी साधनों से नहीं, आंतरिक चेतना से होती है। समस्या का अंतिम हल माफी है। या तो माफ कर दो या फिर माफी मांग लो। अहंकार को बढ़ाने से रिश्ते कमजोर होते हैं, और क्षमा से ही सच्चा समाधान निकलता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो बुरे समय में प्यार और सहयोग दिखाए। अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जो मुश्किल में भी तुम्हारा हाथ थामे, वही सच्चा अपना होता है। जिसे पाने की कोशिश में खुद को खो दिया, अगर वह अब भी मिल जाए तो मिलने का गम नहीं रहेगा। कुछ चीजों को समय पर न पाना भी एक वरदान होता है। जिस दिल को कभी शरारत पसंद थी, अब वह संत हो गया। अनुभव, तकलीफें और समय हर किसी को बदलते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। लोग गिरते जा रहे हैं, पर कर्मों से नहीं, बल्कि बातों से। शब्दों का सही उपयोग सीखो, क्योंकि जो सिर्फ बोलते हैं वे गिरते हैं, और जो सुनते और समझते हैं वे आगे बढ़ते हैं। इंतजार मत करो, जो कहना है कह दो, क्योंकि कभी कभी देर करने से शब्दों का महत्व ही खत्म हो जाता है।
कुछ बातें समय पर ही कही जानी चाहिए, वरना उनके अर्थ बदल जाते हैं। हर कोई खूबसूरत होता है, कोई चेहरे से, कोई दिल से, लेकिन सबसे सुंदर वह होता है जो अपने विचारों और कर्मों से दूसरों के जीवन में उजाला लाए। कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले तकलीफों में नजर नहीं आते। याद रखना, जब समय बदलता है तो चेहरे भी बदल जाते हैं। सुख और दुख नसीब से मिलता है, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। जो संतोष में जीता है वही सबसे अमीर है। देर से सही, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। और अगर तुम्हारे पास कुछ खास नहीं तो दुनिया तुम्हें याद भी नहीं रखेगी। जीवन एक मैच की तरह है, अगर केवल बचाव ही करते रहोगे तो नतीजा सिर्फ ड्रा होगा। अगर जीतना है तो गोल करना भी सीखो। आगे बढ़ो, कुछ नया करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। बीते हुए कल से सीखो, आने वाले कल पर विश्वास रखो, लेकिन आज को पूरी तरह जियो। यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दिल से चाहो वह अक्सर तकदीर में सबसे दूर हो जाता है। यह संसार ऐसा ही है, कभी तुम्हारी चाहत तुम्हें मिलती है और कभी वह परीक्षा बनकर तुम्हें सहनशील बनाती है। चेहरे और कपड़े झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इंसान की असली पहचान समय कराता है। कुछ लोग सिर्फ समय बिताने के लिए अपने बनाते हैं और कुछ सच में अपना बनाकर समय बिताते हैं। इसलिए किसी को पहचानने की जल्दबाजी मत करो, प्रतीक्षा करो, वक्त हर किरदार को स्पष्ट कर देगा। कहते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आता है, फिर जब उसे सबसे ज्यादा चाहा तो वह जिंदगी में क्यों नहीं आया? इसका उत्तर भी प्रेम में छिपा है। कुछ चीजें पाने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए होती हैं। जीवन कभी कभी अजीब परीक्षा लेता है। खुश रहने की जितनी भी कोशिश करो, फिर भी कभी कभी दर्द पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन याद रखना, दुख भी अस्थाई है, जैसे सुख। इसे अपना स्वामी मत बनने दो। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी किस्मत में सच्ची खुशियां लिखी हैं वे झोपड़ी में भी हंसी से गूंजते हैं। अमीरी धन से नहीं, मन से होती है। दो चीजों में संतोष रखो, जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला उसे पाने के लिए धैर्य रखो। जो तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह स्वीकार कर पसंद करो। समझदार लोग विचारों पर बात करते हैं, बुद्धिजीवी तथ्यों पर चर्चा करते हैं, और सामान्य लोग सिर्फ खाने या छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। अपनी सोच को ऊंचा रखो, तभी तुम्हारी आत्मा का विकास होगा। हर रोग का इलाज होता है, लेकिन दिल में लगे घावों का और मन में बसे छल कपट का कोई उपचार नहीं। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखो, क्योंकि जब हृदय निर्मल होता है तो संसार की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हारा दिल किसी की सच्चाई की गवाही दे रहा है तो उस इंसान पर संदेह मत करो। संसार की आवाज से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी आत्मा की अनुभूति है। जीवन के रथ में बाधाएं बहुत हैं, लेकिन यदि रिश्तों का आधार स्वार्थ नहीं बल्कि सच्चा जुड़ाव हो तो यह रथ सुगमता से आगे बढ़ता है। गणनाओं से नहीं, प्रेम और निष्ठा से रिश्तों को निभाओ। जो बीत गया उसे सीख बनाकर छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे प्रेम और श्रद्धा से अपनाओ। यही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को बहुत करीब से देखता है अक्सर सबसे दूर हो जाता है। जब दुनिया की असलियत समझ में आने लगती है तो शोर से दूरी और खुद से नजदीकी बढ़ जाती है। अब बस खुद को खोजना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर ही मिल जाता है। लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी किताब, किसी स्क्रीन से नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने से मिलता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार जीवन में नहीं आते। एक बार खो देने के बाद उनका वापस आना आसान नहीं होता। सह लिया जो सहना था, अब बस जीना है। तकलीफें बीत गईं, घाव भर गए, अब नए सवेरे को अपनाना है। भूलना आसान नहीं, लेकिन लोग भूल ही जाते हैं, क्योंकि समय हर घाव को नहीं लेकिन हर याद को हल्का जरूर कर देता है। निगाहों से भी चोट लगती है। जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है तो शब्दों की चुभन से भी ज्यादा गहरी चोट पहुंचती है। अगर उदास हो तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर झलक ही जाता है। मन का भार शब्दों से हल्का नहीं होता, बल्कि उसे समझने वाले किसी अपने की मौजूदगी से हल्का होता है। कभी अकेले रहकर देखना लफ्जों से ज्यादा खामोशी सिखाएगी कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो और किससे दूर रहना चाहिए।
मुश्किलें तब बड़ी लगती हैं जब ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाता है। जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसके लिए बाधाएं भी अवसर बन जाती हैं। चेहरे और कपड़े झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बताता है। जो आज साथ हैं वे कल बदल सकते हैं, लेकिन समय सबके असली रंग दिखा देता है। वचन पत्थर जैसे होने चाहिए, एक बार दे दिए तो कभी न बदले। और संबंध पेड़ जैसे होने चाहिए, झुकें लेकिन शर्माएं नहीं। लचीलापन रिश्तों को बचाता है, लेकिन बिना सिद्धांत के रिश्ते टिकते नहीं। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ कठिन कुछ सरल, बस सही समय और सही दृष्टि से उसे देखना आना चाहिए। इंसान उड़ना चाहता है, लेकिन परिंदे सोचते हैं कि काश उन्हें रहने के लिए एक घर मिल जाए। जीवन की यही सच्चाई है, जो हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो नहीं होता उसे पाने के लिए बेचैन रहते हैं। जिस लम्हे ने तुम्हें ठोकर दी उसे कोसना मत, उसकी कदर करो, क्योंकि वही तुम्हें जीने का नया अंदाज सिखाता है। ठोकरें गिराने के लिए नहीं, संभालने के लिए आती हैं। जो चला गया उसे जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे संजो लो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना एक सीमित समय तक ही तकलीफ देता है, उसके बाद तो इसका गहरा नशा हो जाता है। जब इंसान खुद से बातें करना सीख जाता है तो दुनिया की आवाज फीकी पड़ने लगती है। हर रिश्ता, हर जुड़ाव तब तक मायने रखता है जब तक आत्मा उसे स्वीकार करे, वरना अकेलापन भी एक सुकून बन जाता है। नींद नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में, क्योंकि किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। यादें बेआवाज होती हैं, लेकिन उनकी गूंज सबसे गहरी होती है। बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स बाबा जी बन जाते हैं, लोग उन्हीं के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने पहुंच जाते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। जो खुद संघर्ष से गुजरता है वही दूसरों को राह दिखाने का साहस रखता है। कड़क लफ्जों में हल्की बात कहने से बेहतर है नरम लफ्जों में ठोस बात कहना। शब्दों की शक्ति तलवार से अधिक होती है, वे बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। जिस तरह चाहे नचा ले तू इशारे पर मुझे, ए मालिक, तेरे ही लिखे हुए अफसाने का किरदार हूं मैं। जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में है, और हमें जो भी भूमिका दी गई है उसे पूरी निष्ठा से निभाना ही सच्ची भक्ति है। जिंदगी में गिरना जरूरी है, क्योंकि जो गिरकर उठता है वही सच में जीना सीखता है। हार और असफलता केवल परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत करने का माध्यम है। मुझे क्या मिला? यह प्रश्न तब बेमानी हो जाता है जब महसूस होता है कि मैंने खुद को ही खो दिया। दुनिया में हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मबोध एक बार टूट जाए तो उसे फिर से संजोने में जीवन लग जाता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। संगति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। जो जैसा सोचता है वैसे ही लोगों से घिरा रहता है। इसलिए स्वयं को इस योग्य बनाओ कि तुम्हारे आसपास सच्चे और अच्छे लोग रहें। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाना। प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान होना चाहिए। जब रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे बंधन में मत बदलो। कोई भी रिश्ता तभी जिंदा रहता है जब एक झुकता है और दूसरा झुके हुए को उठाकर सीने से लगाता है। अहंकार से रिश्ते टूटते हैं और प्रेम से पुनः बनते हैं। एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, लेकिन अब तू खुदा भी बन जाए फिर भी सजदा नहीं करेंगे। मोह और प्रेम में यही अंतर है। मोह में व्यक्ति खुद को मिटा देता है, प्रेम में खुद को पहचानता है। जब तुम नाराज नहीं होते, खामोश हो जाते हो और मुस्कुराने लगते हो, तो समझ लो कि यह तुम्हारी सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि तब न तुम्हें किसी से शिकायत होती है न किसी से कोई उम्मीद। जब कोई पूरी तरह शांत हो जाता है तब वह सबसे अधिक ताकतवर बन जाता है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे प्रेम और श्रद्धा से अपनाओ। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बोलना छोड़ देता है वह टूटता नहीं बल्कि स्वयं को दुनिया की व्यर्थ बातों से मुक्त कर लेता है। जो तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे अनजाने में यह स्वीकार कर चुके हैं कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। ईर्ष्या केवल वहां जन्म लेती है जहां किसी की उपलब्धियां
किसी और की सोच से बड़ी हो जाती है। इस संसार में हर समस्या का हल केवल दुआ में छिपा है, क्योंकि सुनने वाला केवल वही है जो दिलों के भीतर की बात भी जानता है। इंसान से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आंसू बहते हैं तो कोई नहीं आता उन्हें पोंछने, लेकिन जब खुशी आती है तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है। गुस्सा, रोक टोक और नाराजगी केवल उन्हीं से की जाती है जिन्हें इंसान अपना समझता है। बाकी दुनिया से किसी को क्या फर्क पड़ता है। इसी मतलबी संसार में निस्वार्थ प्रेम करना आसान नहीं, लेकिन वही सच्चे हृदय की पहचान है। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते, क्योंकि जिनका मन केवल पाने में लगा होता है वे कभी किसी के साथ टिकते नहीं। सच्ची निष्ठा वहां मिलती है जहां व्यक्ति संबंधों को हृदय से निभाता है, न कि स्वार्थ से। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबो सकता है, वैसे ही जीवन में छोटी छोटी गलतियां भी बड़े परिणाम ला सकती हैं। जब जीवन की गहराई समझ में आने लगती है तो अकेलेपन में भी मेले जैसा महसूस होता है, और जब समझ नहीं होती तो भीड़ में भी अकेलापन रहता है। इज्जत सभी की करो, लेकिन खुद को कभी नीचा महसूस मत करो। जो स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता वह कभी दूसरों का भी नहीं कर सकता। जो हमेशा सच बोलता है दुनिया उसे सबसे ज्यादा नापसंद करती है। सत्य भारी होता है, इसलिए उसे सहन करने की शक्ति केवल कुछ ही लोगों में होती है, लेकिन सत्य को बोलने और सहने की हिम्मत रखने वाला अंततः विजयी होता है। जीवन में दूसरा मौका सभी को मिलता है, क्योंकि पहले मौके में हर कोई हारता है। असफलता ही सिखाती है कि सफलता का मूल्य क्या है। इसलिए जो खो गया उसका दुख मत करो, जो पास है उसकी कद्र करो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो हमेशा टिकती है वह आसानी से नहीं मिलती। यही कारण है कि सच्चे रिश्ते, सच्ची सफलता और सच्चा प्रेम पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। वक्त उसी को दो जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहा था। जब सब कुछ ठीक हो तो साथ देना आसान होता है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब हालात विपरीत हों। सच्चे लोग वही होते हैं जो सुख में नहीं, दुख में भी तुम्हारा हाथ थामे रहे। जो गया उसे छोड़ दो, जो तुम्हारे पास है उसे संजो लो, और जो आने वाला है उसके लिए अपना हृदय खुला रखो। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने ही जख्म दे रहे हैं, यही देखकर हैरान हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन जो चोट देता है वह सबक भी दे जाता है। आत्म संवेदना में उलझने के बजाय अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाओ। खुद को खुश रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस संसार में कोई भी तुम्हारी खुशी का उत्तरदायी नहीं है। जो खुद को संभालना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। और हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। आज जो तुम्हारे साथ हैं जरूरी नहीं कि कल भी वही रहें। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को प्रभावित न कर सके। जीवन को हल्के में मत लेना, हर क्षण अमूल्य है, और समझदारी इसी में है कि उसे संजीदगी से जिया जाए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से कुछ सीखता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। मन के काले लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, क्योंकि असल में नमक से ज्यादा कीड़े शक्कर में मिलते हैं। झूठी मधुरता में उलझने से बेहतर है कड़वा सत्य सुन लेना। अच्छे दिल वालों को नकली आंसू बहाने वाले कुछ इस तरह छलते हैं कि उनकी आंखों में दर्द और आंसू हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि छल करने वाले स्वयं कभी चैन से नहीं जीते। उनकी चालें अंततः उन्हीं पर भारी पड़ती हैं। कुछ लोग खुद गलत करते हैं लेकिन दूसरों को बुरा बताते हैं। वे चेहरे को चमकाने में माहिर होते हैं, मगर मन की सच्चाई को छुपा नहीं सकते। दुनिया को लुभाने से अधिक आवश्यक है आत्मा को निर्मल रखना। कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। जो आज श्रेष्ठ स्थिति में है वह कल गिर भी सकता है। इसलिए सदैव विनम्र रहो, क्योंकि अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है। झूठ गवाहियां मांगता है, लेकिन सत्य को अधिकार स्वयं लेना पड़ता है। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है जो धैर्य और निष्ठा से उस पर चलता है। तुम बहुत सच बोलते हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह दुनिया का नियम है। सत्य कड़वा होता है,
और कड़वे सत्य को सहने का साहस हर किसी में नहीं होता। लेकिन याद रखना, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि समय उसके साथ खड़ा रहता है। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक तरफ से होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। प्रेम का आधार न स्वार्थ होना चाहिए, न अपेक्षाएं। जहां समर्पण है वहीं सच्चा प्रेम है। मुलाकातें मुमकिन हैं, यह एहसास तो हर किसी को होता है, लेकिन यादों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जब कोई दिल में बस जाए तो दूर रहकर भी करीब होता है। अजब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। लेकिन तुम्हारा कर्म यही होना चाहिए कि बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाओ। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो। जब तुम दूसरों की तकलीफ कम करने लगोगे तो तुम्हारी अपनी पीड़ा स्वतः ही मिटने लगेगी। जो बीत गया उसे जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे संजो लो, और जो आने वाला है उसके लिए खुले मन से तैयार रहो। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के दबाव में आना भी नहीं और किसी को दबाने की जरूरत भी नहीं। जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद ही गंदगी में पड़ने का खतरा रहता है। इसलिए चुप रह जाना ही श्रेष्ठ होता है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, कुछ उत्तर समय खुद दे देता है। जीवन में कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे अपने दिल की बातें कहने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। ऐसा व्यक्ति जो बिना बोले ही तुम्हारी खामोशी समझ सके, वही सच्चा अपना होता है। कुछ चीजें भूलना बहुत कठिन होता है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। चोट चाहे जितनी भी गहरी हो, समय उसे भर सकता है, लेकिन जो जुड़ाव आत्मा से होता है उसकी यादें कभी मिटती नहीं। जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। मुश्किलें उन्हें ही घेरती हैं जिनमें उन्हें पार करने की क्षमता होती है। दर्द सबके हिस्से में आता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कभी भी किसी चीज को मांगकर अपना महत्व कम मत करो, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या सम्मान। जो तुम्हारे योग्य होगा वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह लाख कोशिशों के बावजूद टिक नहीं पाएगा। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। सच्चे लोग जब दूर जाते हैं तब उनकी कीमत समझ में आती है। इसलिए अपने मूल्यों को कभी मत छोड़ो, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे महसूस कर लें, वरना हालचाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लेते हैं। असली अपनापन शब्दों में नहीं, एहसास में होता है। यदि तुम सही हो तो कुछ लोग तुमसे नफरत जरूर करेंगे। सच को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन सत्य की राह पर चलने वाले को दुनिया की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को इस तरह बना लो कि कोई साथ हो या ना हो, फिर भी तुम्हें किसी चीज का दुख ना हो। संतोष और आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी है। कर्मों से पहचान बनाओ, क्योंकि शब्दों से बने रिश्ते बहुत दूर तक नहीं चलते। जो किया है वही लौट कर आएगा, इसलिए सदैव अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखो। जो बीत गया उसे सीख मानकर छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो इस पल तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपनाओ। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। घमंड और समझदारी एक साथ नहीं टिक सकते, क्योंकि अहंकार सत्य को स्वीकार करने की शक्ति छीन लेता है। अब तो अपने ही धोखा देने लगे हैं तो दुश्मनों की क्या बात करें। लेकिन यह मत भूलो कि हर धोखा एक नई सीख देता है। संसार में विश्वास की परख कठिन समय में ही होती है। जो सत्य पर खड़ा रहता है वही अंततः विजयी होता है। प्रेम की अपनी ही जिद होती है। चुप करने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रेम जब एक तरफा त्याग में बदल जाए तो वह आत्मसम्मान को क्षीण कर देता है। इसीलिए प्रेम करो, लेकिन इतना नहीं कि तुम स्वयं को खो दो। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है।
इसलिए जो निस्वार्थ तुम्हारे साथ रहे उसी को अपना मानो। जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हो वही अक्सर सबसे अधिक फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा प्रेम कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन उससे लड़ने का जज्बा भी केवल कुछ खास लोगों में होता है। माफी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की विशालता है। कुछ देने के लिए हैसियत की नहीं बल्कि नियत की जरूरत होती है। धन से बड़ी चीज मन की उदारता होती है। जिनका हृदय विशाल होता है वे सदा दूसरों को देने की क्षमता रखते हैं। अगर मतलब से दूर होना हार कहलाता है तो ऐसी हार को गले लगाने से मत डरना। जब स्वार्थ को छोड़ोगे तभी आत्मा की शुद्धि होगी। अगर कोई हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो एक बार हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता रुक जाए। लेकिन अगर कोई औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही मन से दूर जा चुकी होती है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जिसने सब्र करके अपनी पीड़ा ईश्वर पर छोड़ दी वही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब किसी की दुआ असर करती है तो किसी की बद्दुआ भी असर कर सकती है। जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। जैसे मिट्टी को तपाकर ही घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें संवारने के लिए आती हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे स्वीकार करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे प्रेम और श्रद्धा से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी का दर्द बढ़ा भी सकते हैं और किसी के घाव भर भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो चोट जुबान से लगती है वह तलवार से भी ज्यादा गहरी होती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है। जो सिखाने की क्षमता समय में है वह किसी अन्य में नहीं। सुख में दुनिया साथ होती है, लेकिन मुश्किल समय में जो साथ निभाए वही सच्चा साथी है। गलत यहां कर सकता हूं, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। अपने दोषों को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सच्चे आत्मज्ञान की पहली निशानी है। लौट आएंगी खुशियां, अभी तो गमों का शोर है। ये समय भी बीत जाएगा, इसलिए धैर्य रखो। हर परीक्षा का अंत होता है और जो इसे पार कर लेता है वह और भी मजबूत हो जाता है। अब अकेलापन रास आ गया है, इसलिए दूसरों के समय की चिंता करने से बेहतर है कि उसे खुद के उत्थान में लगाओ। जिनका समय मूल्यवान होता है वे व्यर्थ की बातों में उसे गंवाते नहीं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती। जब दिल एक बार टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखो, क्योंकि टूटने के बाद वे पहले जैसे नहीं रह पाते। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। सिद्धांत और ईमानदारी ही व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। जब ये खो जाते हैं तो जीत भी हार जैसी लगती है। रात में जिस बिस्तर पर सोते हो वही तुम्हारी असली हकीकत बताता है। दिन भर दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाना आसान है, लेकिन जब अकेले होते हो तभी असली सच सामने आता है। मदद वही साबित होती है जिसकी जुबान की कीमत हो, वरना दिखावे की सहायता केवल अहंकार को बढ़ाती है, सच्चा धर्म नहीं निभाती। आंखें दुनिया की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब उनमें कुछ चला जाता है तो उन्हें खुद भी दिखाई नहीं देता। यही हाल इंसान का भी है। वह दूसरों की गलतियां आसानी से देख सकता है, लेकिन अपनी भूलों को कभी नहीं स्वीकारता। इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना दिखे, जब वह अकेला होता है तो वही शख्स याद आता है जिसे वह दिल से चाहता है। जो सच्चे प्रेम में होते हैं वे भीड़ में भी अकेले और अकेले में भी किसी के साथ होते हैं। किसी ने सही कहा है, जो इंसान बहुत बोलता है वह अक्सर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। चुप रहने वाले कमजोर नहीं होते, बल्कि वे गहरी सोच के मालिक होते हैं। जो गया उसे जाने दो, जो इस क्षण में है उसे प्रेम और समझदारी से जियो, और जो आने वाला है उसके लिए अपने मन को खुला रखो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते कुछ भी नहीं जब इंसान खुद को बदलने के बजाय केवल घर, लिबास, दोस्त और परिस्थितियां बदलता रहता है। असली शांति तभी मिलती है जब भीतर का संसार सुलझा हुआ हो।
वरना बाहर की दुनिया कितनी भी बदल जाए, बेचैनी बनी रहती है। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, लेकिन जब जेब खाली होती है तब दुनिया अपनी असली औकात दिखाती है। यही संसार का नियम है। मतलबी लोग हमेशा सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे तुम्हारे पास धन से नहीं बल्कि दिल से रहते हैं। जिस राह पर अकेले चलना पड़ जाए, समझ लो वही सही रास्ता है। सत्य की राह पर साथ देने वाले कम होते हैं, क्योंकि सच अक्सर कठिन होता है, लेकिन जो अकेले भी डटकर खड़ा रहता है वही असल में मजबूत होता है। जब समय अपना खेल दिखाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। सब तुम्हें अपनी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखना, जीवन रंगमंच का नाटक नहीं है जहां दूसरों के इशारों पर नाचा जाए। माफी देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें दिल को इस तरह लग जाती हैं कि वे कभी भुलाई नहीं जा सकती। शब्दों की चोट दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे गहरी होती है। इसलिए रिश्तों को निभाने के साथ साथ सम्मान और समझ को भी बनाए रखना जरूरी है। हम पागल थे जो दिल साफ रखते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि इस दुनिया में लोग चेहरे देखते हैं, नीयत नहीं। दिखावे के इस संसार में सच्चाई को समझने वाले बहुत कम हैं। जब हम जिंदगी की तलाश में बहुत दूर निकल पड़े तो हमें जिंदगी नहीं, बस तजुर्बे मिले। अनुभव ही सच्चे शिक्षक होते हैं, लेकिन वे हमेशा कठिन परीक्षाओं के बाद ही आते हैं। जितना तुम लोगों के बारे में जानोगे, उतना ही अकेलापन अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि भीड़ में भी लोग अकेले होते हैं और कभी कभी अकेले रहकर ही सुकून मिलता है। रिश्तों को समय देना सीखो, क्योंकि प्यार और साथ तभी बना रहेगा जब उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उपेक्षा से केवल दूरियां बढ़ती हैं, और जब एक बार कोई दिल से उतर जाता है तो फिर उसका लौटना मुश्किल हो जाता है। अब जब लोग मेरे दिल से उतर गए हैं तो अकेलापन ही सुकून देने लगा है, क्योंकि अकेलापन केवल परिस्थिति नहीं बल्कि आत्मा को समझने का अवसर भी है। तुम यह जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक यह दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाती रहेगी। जो बीत गया उसे सीख मानकर छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो इस पल तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार बदलता है, समय बदलता है और इंसान भी बदलता है, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती वह ईश्वर की लीला है। जहां तुम्हारी कोशिशें समाप्त होती हैं, वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा अनमोल होता है। मुस्कान तो हर किसी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उसके लिए आता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। यही प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है, डर कि कहीं वह दूर न चला जाए। सुख में सैकड़ों लोग साथ खड़े मिलते हैं, लेकिन दुख में सच्चे साथी खोजने पड़ते हैं। मुश्किल समय में जो हाथ तुम्हें थाम ले वही तुम्हारा असली अपना है। बाकी सब केवल परिस्थितियों के अनुरूप आते और चले जाते हैं। प्रभु, मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में खोने का डर है। जब हर कोई दूर होता दिखे तब भी तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा विश्वास है कि तुम मुझे संभालोगे। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आत्म प्रवंचना ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जब इंसान अपने ही मन से छल करता है तो वह सत्य से दूर चला जाता है। ऊपर वाले से यह मत पूछो कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। फूलों को भी महकने के लिए कांटों की चुभन सहनी पड़ती है। हर कठिनाई तुम्हें निखारने आई है, तो उससे भागने की बजाय उसे स्वीकार करो। इंसान के सबसे बड़े शत्रु अक्सर उसके अपने ही होते हैं, क्योंकि जो गैर होते हैं वे पीठ पीछे वार करते हैं, और जो अपने होते हैं वे सामने से ही खंजर घोंप देते हैं। यह संसार इसी स्वभाव का है। जो अधिक निकट होता है वही अधिक चोट पहुंचाता है। कितना कठिन होता है ना, किसी को खुदा से मांगना और फिर उसी के लिए उसे भूल जाने की दुआ करना। कुछ लोग दुआ बनकर आते हैं और कुछ इम्तिहान बनकर। मजबूरियों का बहाना मत बनाओ, क्योंकि जो सच्चा होता है वह हर परिस्थिति में अपने वचन का सम्मान करता है। बेवफाई को परिस्थितियों की आड़ में मत छुपाओ, बल्कि इसे स्वीकार करो कि यह तुम्हारा अपना चुनाव था। गिरने से मत घबराओ, क्योंकि गिरना बुरा नहीं है।
बुरा तब होता है जब गिरकर उठने की कोशिश ही छोड़ दी जाए। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है, न कि तुम्हें रोकने के लिए। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ इंसानों के अंदर भी सांप सा झर होता है। उनके भीतर एक पूरा चिड़ियाघर बसता है। कभी लोमड़ी की चालाकी, कभी मगरमच्छ के आंसू, और कभी गिरगिट की तरह रंग बदलने की आदत। चालाक लोग भोले भाले लोगों को मीठी बातों से फंसाकर अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि जो जुबान जितनी मीठी होती है उसके पीछे उतने ही गहरे स्वार्थ छिपे होते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें तैरना तुमने खुद सिखाया होगा, और वही तुम्हें डुबाने के लिए तैयार बैठे होंगे। लेकिन निराश मत हो, क्योंकि यह संसार इसी स्वभाव का है। अच्छाई का फल देर से मिलता है, लेकिन उसका प्रभाव सदा के लिए रहता है। दुनिया उन्हीं का हाल पूछती है जिनके हालात पहले से ही ठीक होते हैं। जो सच में मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं वे अक्सर अकेले ही संघर्ष करते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है, लेकिन याद रखना, ईश्वर हर उस आह को सुनता है जो मन से निकलती है। भूल और भगवान तभी दिखते हैं जब उन पर विश्वास किया जाए। न भूल को समझने की इच्छा हो तो कुछ नहीं दिखता, न भगवान को मानने का भाव हो तो उनकी कृपा महसूस होती है। पहले रिश्ते सदियों की तरह होते थे, जो जीवन भर साथ निभाते थे। फिर वे सालों की तरह होने लगे, और अब कुछ महीनों या दिनों के मेहमान बनकर रह गए हैं। पता ही नहीं चलता कि कोई कब पास आया और कब चला गया। रिश्तों की यह नाजुक डोर तभी बच सकती है जब उसमें स्वार्थ के बजाय सच्चा अपनापन हो। जब दर्द और कड़वी बातें दोनों सहन होने लगें, तो समझ लो कि तुम्हें जीना आ गया है। क्योंकि जो ठोकरों से नहीं सीखा वह जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। मोहब्बत का असली रूप साथ निभाने में है। अगर साथ छोड़ दे तो वह प्रेम नहीं, केवल एक मोह था। सच्चा प्रेम वही है जो 100 गलतियों के बाद भी साथ खड़ा रहे और हर मुश्किल को मिलकर हल करे। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। अकेले रहना आत्मसमझ का अवसर है, लेकिन अकेले हो जाना तब महसूस होता है जब कोई साथ होने के बाद भी समझे नहीं। इसलिए कुछ रिश्तों को समय के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब तक कोई खुद तुम्हारी कीमत न समझे तब तक उसे समझाने का कोई लाभ नहीं। यह कलयुग है। यहाँ लोग अपनी परेशानियों से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं। इसलिए अपनी खुशी किसी पर निर्भर मत रखो, बल्कि अपने जीवन को खुद के हिसाब से जियो। उन लोगों को भी देखा है जो जिंदगी भर रुकने के वादे करते थे, लेकिन चलते चलते कहीं और मुड़ गए। रिश्तों को शब्दों से नहीं, कर्मों से परखो, क्योंकि सच्ची नीयत को किसी वादे की जरूरत नहीं होती। प्यार में सबसे जरूरी चीज समझदारी है। अगर एक चुप हो जाए तो दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जहां दोनों एक साथ बोलने लगें वहां प्रेम नहीं, अहंकार जन्म लेता है। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है। यह हर चेहरे को छिपा सकता है, हर जुबान को बंद कर सकता है और हर सच्चाई को झूठ बना सकता है। लेकिन याद रखना, धन से लोग झुक सकते हैं, पर प्रेम और सच्चे रिश्ते केवल सत्य और समर्पण से ही टिकते हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे संजो लो, और जो आने वाला है उसके लिए खुले मन से तैयार रहो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे याद करोगे वही तुम्हें रोक कर खड़ा कर देगा। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जीवन उन्हीं को सफलता देता है जो समय और परिस्थितियों पर रोते नहीं, बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी परवाह करे, वही सच्चा संबंध है। शरीर पर लगे जख्म समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी खरोंच कभी मिटती नहीं। इसीलिए किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वह तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। सम्मान वहीं तक सही है जहां आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। जिंदगी मोह से शुरू होती है, और जब मोह भंग हो जाता है तब समझ आता है कि सच्चाई क्या है। मोह केवल भ्रम है, लेकिन जब यह टूटता है तब जीवन का वास्तविक स्वरूप सामने आता है।
दुख सबसे कठोर शिक्षक है। यह पहले परीक्षा लेता है और फिर शिक्षा देता है। सुख तो हर कोई बांटता है, लेकिन जो दुख से सीखता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत बनता है। अगर गलत हो तो माफी मांग लो। अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क मत दो, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। गलती को स्वीकार करना पराजय नहीं, बल्कि आत्मबोध की सबसे बड़ी निशानी है। यदि अपने कार्य में लगे रहो तो जो चाहो वह पा सकते हो। सफलता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास से मिलती है। वादे करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम। दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जिनका कहा और किया समान हो। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। कभी कभी अपने मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। कुछ चीजें जाने के लिए होती हैं और कुछ चीजें रुकने के लिए। पहचान उसी को कहते हैं। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मानेंगे। अहंकार और अपनापन साथ नहीं चल सकते। अपनापन वहां होता है जहां विनम्रता और समझदारी हो। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही संसार का नियम है, इसलिए अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। यह भी एक खासियत है कि मैं किसी किसी का खास नहीं। कुछ लोगों के लिए दूर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर किसी की संगति आत्मा को शांति नहीं देती। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। अधिकार लेना चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य निभाने से बचते हैं। यही कारण है कि रिश्ते टिकते नहीं, केवल अस्तित्व में रहते हैं। जो प्रयास करना नहीं जानते, उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। कठिनाइयां वहीं तक कठिन होती हैं जहां तक प्रयास नहीं होता। एक बार आगे बढ़कर देखो, मुश्किलें भी राह छोड़ देंगी। गलती उनकी भी नहीं थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वे तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। हर नजर का मोल एक जैसा नहीं होता और हर मुस्कान का अर्थ प्रेम नहीं होता। मुझे इंतजार है उस क्षण का जब मैं हर मोह, हर भ्रम और हर पीड़ा से मुक्त होकर केवल अपने कर्म में लीन हो जाऊंगा, क्योंकि जो कर्म में स्थित होता है वही सबसे अधिक संतुष्ट होता है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो और अपनी आत्मा तक यह संदेश पहुंचा दो कि तुम्हें अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। जब मन ठान लेता है तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तक ध्यान भटकता रहेगा तब तक सफलता भी भटकी रहेगी। एक बार सच्चे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, फिर देखना नतीजा खुद तुम्हारे सामने आएगा। अकेलापन केवल सीमित समय तक तकलीफ देता है, उसके बाद यह एक गहरा नशा बन जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा स्वयं को समझने लगती है और बाहरी दुनिया की हलचल फीकी लगने लगती है। जो अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वह अपनी आत्मा की सच्ची शांति को पा लेता है। मुझे मेरे पुराने लम्हे वापस चाहिए, क्योंकि उनमें सुकून था, उसमें मैं खुश था। आज की जिंदगी सुनी लगती है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि अतीत लौट कर नहीं आता। हमें वर्तमान में ही अपनी खुशी को खोजना होगा। जो चला गया वह एक स्मृति बन गया, लेकिन जो इस पल में है वही वास्तविकता है। सफलता पानी है तो नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखो। जब तक मन में भोग की तृष्णा रहेगी तब तक ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाएगा। आत्मसंयम ही असली विजय की कुंजी है। मरने के बाद अक्सर लोग प्यार जताते हैं, लेकिन अगर यह प्यार जीते जी दिखाया जाता तो शायद वह इंसान थोड़ा और जी लेता। प्रेम और सम्मान का मूल्य तभी है जब वह समय पर दिया जाए, वरना पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। लोग बेताब थे मिलने को मंदिर के पुजारी से, लेकिन शायद किसी ने यह नहीं सोचा कि ईश्वर हर किसी के भीतर है। बाहर खोजने के बजाय भीतर झांको, वहीं सत्य मिलेगा। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। डर तुम्हें गुलाम बना देता है और साहस तुम्हें स्वतंत्र करता है। अपनी सीमाओं को समझो, लेकिन अपने फैसले खुद लेने का साहस भी रखो। जो आत्मनिर्भर होता है वही अपने जीवन का असली स्वामी बनता है।
जब भी तुम किसी पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लगते हो तो धीरे धीरे वह तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। इसलिए मोह और नियंत्रण से ऊपर उठो। जो तुम्हारा है वह बिना जोर डाले भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी चला जाएगा। किसी की कुछ गलतियों के आधार पर उस पर आखिरी फैसला मत सुना दो। बेशक कमियां होंगी, लेकिन खूबियां भी तो होंगी। हर इंसान अधूरा है, लेकिन उसे पूरी तरह समझने की कोशिश ही प्रेम और संबंधों की असली परीक्षा होती है। इस तारों से भरे आसमान में एक तारा ऐसा था जो दिल को रोशन करता था। आज भी वही आसमान है, वही दिल है, लेकिन वह तारा अब कहीं खो गया है। कुछ रिश्ते समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी रोशनी हमेशा भीतर जलती रहती है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जान तक देने को तैयार थे, लेकिन हमें अहमियत तक नहीं दी गई। ये दुनिया अक्सर उन्हीं को हल्के में लेती है जो सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं। परंतु याद रखना, जिनकी कदर समय पर नहीं होती उनकी अहमियत देर से ही सही, लेकिन समझ में जरूर आती है। अगर पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हों तो रिश्ते डायरी में दर्ज हो जाते हैं। ये संसार इसी नियम पर चलता है। मतलब हो तो लोग करीब आते हैं, और मतलब निकलते ही दूर चले जाते हैं। इसलिए किसी पर धन से नहीं, केवल कर्मों से भरोसा करो। बहुत ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में सबसे बुरी आदत बन गई है। अच्छाई की कद्र वहां होती है जहां लोग सच्चे हों, लेकिन जहां स्वार्थ ही प्राथमिकता हो वहां अच्छा बनना खुद को तकलीफ देने जैसा होता है। हम छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं। ये दुनिया तर्क से चलती है, भावना से नहीं। लेकिन जो दिल से जीते हैं वे भले तकलीफ पाते हैं, पर अंततः सबसे सच्चे सुख का अनुभव भी वही करते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। इस दुनिया में अधिकतर लोग दो चेहरे रखते हैं, एक अपने लिए और एक दुनिया के लिए। लेकिन जो खुद को वैसा ही रखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, वे भले ही भीड़ में अलग दिखें, पर आत्मिक शांति में सबसे आगे होते हैं। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम बोलना चाहिए। ज्ञान और शक्ति दोनों तभी प्रभावी होते हैं जब वे संतुलन में हो। अधिक बोलने से ज्ञान का महत्व कम हो जाता है, और अधिक दिखावे से वास्तविकता खो जाती है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जो अपने कर्मों से समझाए जाने के लायक हैं, उन्हें शब्दों से समझाने का कोई लाभ नहीं। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। हर चुनौती तभी आती है जब तुम उसके लिए तैयार होते हो। इसलिए शिकायत करने के बजाय उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। हम गमों को छिपाने का कारोबार करते हैं, लेकिन असल तकलीफ यह है कि हमें गम देने वाले से ही प्यार हो जाता है। मोहब्बत का सौदा अक्सर घाटे का सौदा बन जाता है, क्योंकि यहाँ दिल की कीमत तर्क से लगाई जाती है। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बहुत अधिक झुक जाओगे तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। हर चीज की एक सीमा होती है, और आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं। बहुत जुदा है मेरे दर्द की कहानी। जख्म का कोई निशान नहीं, लेकिन दर्द की कोई इंतहा नहीं। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, लेकिन आत्मा तक महसूस की जाती है। यारियां ही रह जाती हैं मुनाफा बनकर, लेकिन मोहब्बत के सौदों में हमेशा नुकसान होता है। प्रेम व्यापार नहीं, नफा नुकसान से परे होता है। लेकिन जब रिश्तों में गणना शुरू हो जाती है तो भावनाएं समाप्त होने लगती हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे संजो लो, और जो आने वाला है उसके लिए अपने मन को खुला रखो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, गद्दारी करना जिनकी फितरत में होता है वे किसी के सच्चे होने की कद्र नहीं करते। लेकिन याद रखना, धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि छल से अर्जित किया गया कोई भी संबंध या सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सब कुछ होने के बावजूद इंसान के भीतर सब्र नहीं है। बरसों की योजनाएं बनाता है, लेकिन पल की सच्चाई से अनजान रहता है।
भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद खो देना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है और लोग भटक रहे हैं। भावनाओं से शून्य, केवल भौतिक इच्छाओं में लिप्त मनुष्य अपनी ही पहचान खो बैठा है। जिंदगी में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जब बाहरी दुनिया की हलचल थमती है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। जो अपनी कमियों को देख सकता है, वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। सच्ची सेवा भावना किसी भौतिक वस्तु की मोहताज नहीं होती, बल्कि हृदय की उदारता से उपजती है। किसी ने कितना प्यार किया, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसने तुम्हारी कद्र की। किसी का समझना या ना समझना अधिक मायने नहीं रखता, लेकिन जिससे उम्मीद हो, अगर वही तुम्हारी भावनाओं को न समझे तो तकलीफ होती है। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लो, क्योंकि अगर मोम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगे तो लोग इसे पिघला कर चले जाएंगे। हर कोई तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं करेगा, इसलिए अपने प्रेम और विश्वास को वहां खर्च करो जहां उसकी कीमत समझी जाए। धोखा मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे दिल में प्यार बचा है, तो वास्तव में तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खो दिया है। जो प्रेम की गहराई नहीं समझता, उसे अंततः पछताना ही पड़ता है। राधा कृष्ण के समय से चली आ रही है यह परंपरा। अगर प्रेम सच्चा हो तो अधूरा रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि अधूरापन ही प्रेम की परीक्षा है और वही इसे अमर बनाता है। कुछ लोग आपसे केवल उतना ही प्यार करते हैं जितना वे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। प्रेम का आधार स्वार्थ नहीं, निःस्वार्थ समर्पण होना चाहिए। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि वह है जिसकी खुशियां भी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। जब तक अपनी खुशी का स्वामी खुद नहीं बनोगे, तब तक यह संसार तुम्हारी भावनाओं से खेलता रहेगा। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने को तैयार बैठी है। दुख साझा करने के लिए नहीं, बल्कि चर्चा और मजाक बनाने के लिए तत्पर रहती है। अपनी तकलीफों को अपने भीतर सहेजो और उन्हें अपनी शक्ति में बदलो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। जीवन में सीख वही सबसे गहरी होती है जो दर्द के रास्ते से होकर गुजरती है। ऊपर से देखने पर हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन किसी का असली स्वभाव तभी समझ आता है जब उसके साथ वक्त बिताया जाए। चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन असली इंसान वही होता है जिसकी सोच और कर्म सच्चाई पर टिके हों। भूल जाओ कि यह दुनिया प्यार से चलती है, ये तो मतलब और स्वार्थ से चलती है। प्रेम केवल वही कर सकता है जो किसी से कुछ पाने की अपेक्षा न रखे। इसलिए दिल लगाने से पहले दिलों को पढ़ना सीखो, वरना हर चेहरा एक नया धोखा बन सकता है। अगर मैं चला जाऊं तो मुड़कर भी मत देखना। तुमने अभी तक मेरा पत्थर होना देखा ही नहीं। सहनशीलता की एक सीमा होती है, और जब वह पार हो जाती है तब इंसान केवल याद बनकर रह जाता है। हर लड़की की इज्जत करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक लड़की है, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारी परवरिश का प्रमाण है। सम्मान वहां नहीं दिया जाता जहां मजबूरी हो, बल्कि वहां दिया जाता है जहां इंसानियत जीवित हो। मुझे अपने अतीत पर पछतावा नहीं, लेकिन उस समय पर जरूर है जो मैंने गलत लोगों के साथ बर्बाद किया। समय सबसे मूल्यवान है, और जो इसे गलत जगह निवेश करता है वह अंततः केवल पछतावा पाता है। किसी के गुस्से को उसकी नफरत मत समझो, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो तुम्हारी परवाह करता है। क्रोध केवल वहीं जन्म लेता है जहां भावना जुड़ी होती है। लेकिन यह भी याद रखना कि सच्चा अपनापन तब है जब गुस्सा प्रेम में बदल जाए, न कि घृणा में। शिकायत करने से अच्छा है खामोश रहना। जब सामने वाले को तुम्हारी परवाह ही नहीं, तो शब्दों का क्या अर्थ। मौन सबसे मजबूत उत्तर होता है, क्योंकि यह दिखाता है कि अब तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी समस्या का आभास पहले से हो जाए तो तुम उसे हल करने के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन जीवन का असली ज्ञान तब होता है जब तुम अपने भीतर इतनी शक्ति विकसित कर लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। आधी जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजार दी और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाने। लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटाकर विनम्रता सिखाए। शिक्षा का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आत्मविकास होना चाहिए। कुछ चीजों में अनकही खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। प्रेम भी उन्हीं में से एक है। जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह किसी बदले की अपेक्षा नहीं रखता। मैं जानता हूं कि वह लौटेगी नहीं, फिर भी मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि एक तरफा ही सही, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। हर इंसान का भरोसा जीतने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी तुम्हारे काम आ सकता है। कोई भी रिश्ता छोटा नहीं होता, बस हमें उसे निभाने की समझ होनी चाहिए। महान व्यक्ति अवसरों की कमी की शिकायत नहीं करते। वे वहां भी संभावनाएं खोज लेते हैं जहां बाकी लोग केवल मुश्किलें देखते हैं। जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। जो बकवास करते हैं उन्हें करने दो। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। परिपक्वता इसी में है कि व्यर्थ के विवादों में पड़ने के बजाय अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह यदि मन में सकारात्मक विचार और ज्ञान न भरा जाए तो वह व्यर्थ की चिंताओं और भ्रम से भर जाता है। अपने मन को सुसंस्कृत बनाओ, तभी जीवन में उन्नति होगी। असली शीतलता केवल हवा या पानी में नहीं, बल्कि भरोसे और समझदारी में छुपी होती है। जिनका हृदय शांत होता है वे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। सोच नई रखो, लेकिन संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। आधुनिकता और परंपरा का संतुलन ही व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। झूठ भी अजीब चीज है। अगर खुद बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। परंतु सत्य का अस्तित्व अटल है। सत्य विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। चिंता छोड़ो और चैन से सो जाओ। परमेश्वर तुम्हारी सभी चिंताओं और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें ईश्वर पर छोड़ दो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। सच्ची शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर की अच्छाई और करुणा में होती है। इंसान केवल नाम, रूप और शक्ल से नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म ही उसे इंसान बनाते हैं। इस जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से हो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस बुराई से बचो कि जो तुम्हें बुरे समय में छोड़ गए वे तुम्हारे अच्छे समय में लौट कर आए तो उन्हें फिर से वही स्थान दो। जो कठिन समय में तुम्हारे साथ नहीं थे वे तुम्हारी सफलता के सहभागी बनने के योग्य नहीं हैं। शीशा टूटकर बिखर जाए यह बेहतर है, क्योंकि दरारें न तो जीने देती हैं और न ही मरने। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जो टूट जाएं तो कम से कम एक बार का दर्द होता है, लेकिन अगर दरारें रह जाएं तो हर दिन एक नया घाव देते हैं। दोगलेपन की बस्ती में हर कोई अपने अपने चेहरे लेकर घूमता है। तुम्हारे सामने मीठे बोल बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे वही सबसे पहले वार करेंगे। इसीलिए परखना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। यह वक्त धुंधला होता जा रहा है, कब कौन ओझल हो जाए इसका अंदाजा भी नहीं लगता। जो आज करीब है वह कल दूर हो सकता है, और जो आज दूर है वह कल करीब आ सकता है। इसलिए किसी पर आवश्यकता से अधिक निर्भर मत रहो। कदर चाहते हो तो मर जाओ, लोग कंधे पर उठा लेंगे। यह संसार जीवित इंसान की कद्र नहीं करता, लेकिन मरने के बाद फूल चढ़ाने को तत्पर रहता है। जब तक तुम हो तब तक तुम्हारी भावनाओं की कद्र कम लोग करेंगे। इसलिए अपने मूल्य को स्वयं पहचानो, किसी और से उम्मीद मत रखो। बड़े होकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। बचपन के इस मासूम ख्याल पर अब हंसी आती है। जीवन में जितनी भी योजनाएं बनाओ, वास्तविकता अक्सर उनसे परे होती है।
लेकिन यही अनिश्चितता इसे रोचक भी बनाती है। हमेशा उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हर समाधान के लिए एक नई परेशानी खड़ी कर देते हैं। कुछ लोग जीवन को सरल बनाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए ही बने होते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपना रास्ता खुद बनाओ और तब तक संघर्ष करो जब तक मंजिल को न पालो। हार मानने वाले को कभी जीत नहीं मिलती, और जो चलते रहते हैं वे अंततः अपनी राह बना ही लेते हैं। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या न हो, लेकिन कोशिशें कभी मत छोड़ो। जब तक प्रयास जारी रहेगा तब तक सफलता की संभावना बनी रहेगी। यदि कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति भी नहीं है। बिना संघर्ष के जुनून अधूरा है, और बिना जुनून के सफलता केवल एक सपना। जो चलते नहीं उन्हें अपनी जंजीरें दिखाई नहीं देती। जीवन में बाधाएं उन्हीं को दिखती हैं जो उन्हें तोड़ने का साहस रखते हैं। जो जंजीरों को अपना भाग्य समझ लेते हैं वे उन्हें कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करते। शिखर पर पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुमने वहां तक की चढ़ाई किस तरह की। जो बिना दृढ़ता के ऊपर जाता है वह स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन जो धैर्य और मेहनत से बढ़ता है वह हमेशा ऊंचाइयों पर रहता है। दृढ़ता की चाबी से हर मुश्किल का ताला खुलता है। जो कभी नहीं हारता वह एक दिन अवश्य जीतता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्ती अगर हो तो चंदन की तरह हो, चाहे 1000 टुकड़े कर दो लेकिन उसकी सुगंध ना जाए। सच्ची दोस्ती समय, परिस्थितियों और दूरियों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि हर परीक्षा में और मजबूत होती है। अगर सुकून चाहते हो तो ताल्लुक कम रखो। हर किसी से गहराई से जुड़ने से सिर्फ परेशानियां बढ़ती हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। खुद को वहां तक सीमित रखो जहां तक तुम्हारी शांति बनी रहे। हिचकियों का हिस्सा बनो, सिसकियों का नहीं। तुम्हारी यादें लोगों के दिल में मुस्कान बनकर बसें, न कि अफसोस बनकर। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। हर बात का जवाब शब्दों से देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन सबसे प्रभावी उत्तर होता है। मेरे किरदार की यही खराबी है, ना उसमें कोई बनावट है और ना ही कोई अदाकारी। यही कारण है कि इस दुनिया में वह लोगों को समझ नहीं आता। सच्चाई का कोई मुखौटा नहीं होता, लेकिन यह मुखौटों की दुनिया में सबसे अलग कर देती है। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान नहीं देते, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकता वह तुम्हारे आदर का भी पात्र नहीं हो सकता। कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लो, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। समस्या से लड़ने के बजाय उसका स्रोत समझो और उसे वहीं शांत कर दो। पैसा वह साबुन है जो आज के जमाने के हर दाग को साफ कर देता है, लेकिन याद रखना यह आत्मा की मलिनता को नहीं धो सकता। बाहरी चमक से ज्यादा अपनी आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दो। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। जो आज तुम्हारे खिलाफ है वही कल तुम्हारी प्रशंसा भी कर सकता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, न कि लोगों की राय पर। समझौता करना कायरता नहीं, परंतु सत्य कभी समझौता नहीं करता। अगर सत्य को बचाने के लिए कोई समझौता करना पड़े तो वह समझौता त्याग से बढ़कर कुछ नहीं होता। मुश्किलें हमें तभी दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वह मुश्किलों को नहीं बल्कि रास्तों को देखता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बिना रहना भी बहुत मुश्किल। यही प्रेम और अपनापन की वास्तविकता है। यह न पूरी तरह बांधता है न पूरी तरह मुक्त करता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, लेकिन याद रखना सफलता हमेशा मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। नया करने में डर स्वाभाविक है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो उस डर से पार पा लेता है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। सम्मान उन्हीं को दो जो उसकी कद्र करें। इंसान को कोशिश यह करनी चाहिए कि वह दूसरों की मदद करे, उनकी भावनाओं को समझे और अपने कर्मों से दुनिया में प्रेम फैलाए, क्योंकि जो प्रेम और करुणा में विश्वास रखता है वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझता है। जो बीत गया उसे जाने दो,
जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी खामोशी को घमंड मत समझो। कुछ ऐसी ठोकरें खाई हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जब शब्दों का मूल्य कोई नहीं समझता तो मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। वक्त बदलता ही है, ठहरते तो बस कुछ लम्हे हैं। अच्छे और बुरे दोनों समय आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। अपनी सोच को बदल कर देखो, मुझसे भी बुरे लोग बाहर की दुनिया में मिलेंगे। यहाँ हर किसी की अपनी मजबूरियां और स्वार्थ हैं, इसलिए किसी को परखने में जल्दबाजी मत करो। दिल और जज्बातों के रिश्ते अब सिमट रहे हैं। आजकल प्रेम भी सुविधाओं के हिसाब से मापा जाता है। यह इश्क और मोहब्बत की रवायत भी अजीब है। जिसे पाया नहीं उसे खोना भी नहीं चाहते। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। सोने चांदी से भरा घर भी खाली लगता है अगर भीतर अशांति हो, और अगर मन शांत हो तो सादगी में भी सुख मिलता है। चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ। बहुत कुछ बोलो, लेकिन अपने रहस्य कभी मत बताओ। हर किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग हमदर्द नहीं बल्कि तमाशबीन होते हैं। कुछ चीजें अकड़ नहीं बल्कि आत्मसम्मान की पहचान होती हैं। झुकना वहां तक ही ठीक है जहां तक तुम्हारी गरिमा बनी रहे। जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए तो वहां मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। धोखा देने वाले लोग शायद आगे बढ़ जाते हैं, मगर उन्हें सुकून नहीं मिलता। वे बाहर से जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर खोखले होते हैं। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। वे शोर नहीं करते, लेकिन जब प्रेम करते हैं तो अंत तक निभाते हैं। परंतु इस दुनिया में सच्चे दिलों को अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफें मिलती हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। बाहर का कोई शत्रु तब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ न खड़े हों। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास जुड़ सकता है लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता। हम अधूरे लोग हैं, न हमारी नींद पूरी हुई न हमारे ख्वाब। किसी न किसी मोड़ पर हर किसी के सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जो अधूरे सपनों के बावजूद आगे बढ़ता है वही असल विजेता होता है। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जरा उड़कर देखो, तुम्हारे अपने ही तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। लोग तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनसे आगे नहीं निकल जाते। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले वही तुम्हारा सच्चा रिश्ता होता है। जन्म से जुड़े हुए लोग हर बार अपने नहीं होते, और जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहे वही सबसे बड़ा अपना होता है। वे मन बना चुके थे दूर जाने का, और हमें लगा कि हमें मनाना नहीं आता, लेकिन सच यह है कि जिसे जाना हो वह किसी भी हाल में चला जाएगा, और जिसे रहना हो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इंसान भी कमाल का है। दौलत कमाने के लिए सेहत गंवा देता है, और सेहत पाने के लिए दौलत गंवा देता है। जब तक कुछ खोता नहीं तब तक उसे उसकी कीमत का एहसास नहीं होता। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे स्वीकार करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सीन करके रिप्लाई नहीं करता तो रहने दो। हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, और हर जवाब शब्दों में देना जरूरी नहीं होता। बस एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वे कल तुम्हारा वक्त मांगेंगे। जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सतीत्व समाप्त हो जाता है, और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। गृहस्थ जीवन प्रेम, त्याग और सम्मान पर चलता है। जहां तिरस्कार होता है वहां सौभाग्य नहीं टिकता। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी की कमजोरी को अपनी शक्ति बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो दूसरों के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ता है वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। किसी को कमजोर मत समझो। छोटी सी पेन से भी लाखों का चेक लिखा जाता है। ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती,
बल्कि असली शक्ति आत्मबल में होती है। अपनी ताकत और अपने पैसों पर कभी घमंड मत करना। बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। अहंकार एक क्षण में मिट्टी में मिला सकता है, इसलिए सदैव विनम्र रहो। अगर कोई तुम्हें धोखा नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह वफादार है। कभी कभी लोग मौके का इंतजार करते हैं, इसलिए आंखों से ज्यादा मन की आंखें खोलकर देखो। हर आंसू के पीछे एक कहानी होती है और हर मजबूत इंसान ने अकेले में सबसे ज्यादा दर्द सहा होता है। यह दर्द तुम्हें या तो तोड़ सकता है या फिर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। जो अंदर से टूटकर भी मुस्कुरा सकता है वही असली विजेता होता है। मुश्किलों से डरने वाले नहीं, बल्कि उनसे लड़ने वाले इतिहास लिखते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में खुद के लिए भी वक्त निकालो। खूबसूरत लम्हे चुरा लो, क्योंकि जिम्मेदारियों की भीड़ तुम्हें कभी फुर्सत नहीं देगी। अगर आज जीने का समय नहीं निकाला तो कल पछताने का समय जरूर मिलेगा। आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांगना सीखो। हम सबसे ज्यादा खुद को ही दुख पहुंचाते हैं, गलत फैसले लेकर, गलत लोगों को जरूरत से ज्यादा जगह देकर और खुद को नजरअंदाज करके। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। दूसरों को खुश करने में कहीं अपनी उदासियों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। अपने लिए भी जीना सीखो, क्योंकि दुनिया को खुश करने में तुम खुद को मत भूल जाना। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे स्वीकार करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम किस पर आस करें और किस पर विश्वास रखें, यह समझना कठिन है, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। लेकिन याद रखना, जब तक स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रहेगा, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जो इंसान जरूरत से पहले हार मान लेता है, वह जरूरत से ज्यादा तकलीफ उठाता है। इसलिए हिम्मत मत हारो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद ही एक नया अवसर जन्म लेता है। हमें भेड़ की तरह उस भीड़ का पीछा नहीं करना चाहिए जो हमारे सामने चल रही है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, न कि वहां जाना चाहिए जहां सब जा रहे हैं। भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने सिद्धांतों पर चलो, क्योंकि जो लोग अपने मार्ग स्वयं बनाते हैं वही इतिहास रचते हैं। जिस व्यक्ति को तुम्हारी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। रिश्ते तभी तक सही हैं जब तक उनमें परस्पर आदर हो। जहां सम्मान नहीं, वहां रुकने का कोई कारण नहीं। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद होता है तो वह समर्पण करता है, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वह बेरुखी से दूर चला जाता है। लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। बहुत जिए उनके लिए जिन्हें हम पसंद करते थे, लेकिन अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहते हैं वही तुम्हारे असली अपने हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। अगर परमात्मा साथ है तो कोई भी कमी जीवन में बनी नहीं रह सकती। चलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। ये दुनिया ऐसी ही है, जिसे तुमने ऊंचाइयों तक पहुंचाया वही तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी निरंतरता में है, न कि दूसरों के व्यवहार में। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी दिखावे से ज्यादा व्यक्ति के भीतर की गुणवत्ता ही उसे विशेष बनाती है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। जीवन बेहतर बन जाएगा। हर किसी की बात सुनना जरूरी नहीं, क्योंकि जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं वे खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करना। यह संसार स्वार्थ से भरा है, लेकिन जो तुम्हारे दुख को अपना दुख समझे वही सच्चा साथी है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे स्वीकार करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। दर्द देना आसान है, लेकिन जो तुम्हारे लिए अपनी खुशी छोड़कर आंसू बहाए वही सच्चे अर्थों में तुम्हारा अपना होता है।
मैं भी उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं। हर दिन वह मुझे तोड़ती है, फिर जोड़ती है, लेकिन हर बार मैं और भी मजबूत होकर खड़ा होता हूं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है, गिरकर उठने की हिम्मत। पसंद हमेशा उस व्यक्ति को करो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक बदलाव लाए, क्योंकि प्रभावित करना तो एक मदारी भी जानता है, लेकिन असली इंसान वही है जो तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दे। याद रखो, बाहर की दुनिया को दिखाने से पहले अपने अंदर की उलझनों को सुलझाओ। लोग तुम्हारी सफलता से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब तुम्हारे भीतर की शांति कायम होगी। तुम्हारी सच्चाई और आदतें ही तुम्हें इस दुनिया में अलग बनाएंगी। दिखावे से आकर्षण तो मिल सकता है, लेकिन असली पहचान तुम्हारे स्वभाव और कर्मों से ही बनती है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए। हर कोई तुम्हारी खुशी का साथी नहीं होता। कुछ लोग उसे नजर लगाकर खत्म करने की कोशिश भी करते हैं। जो लोग तुम्हारे संघर्ष से गुजरे बिना सफल हुए हैं, वे तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं समझेंगे। जो खुद दर्द से गुजरा है, वही किसी और के दर्द को महसूस कर सकता है। कई बार किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोकने से बेहतर होता है। जबरन बने रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुकून नहीं देते। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है, क्योंकि जो खुद को सबसे होशियार समझता है, वह अक्सर अपने ही जाल में फंस जाता है। जिस इंसान की सबसे ज्यादा सबसे बनती है, वह भरोसे के लायक नहीं होता। हर किसी से नजदीकियां बनाने वाला हर किसी को धोखा भी दे सकता है। इसलिए हर चमकती चीज को सोना मत समझो। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक नीयत की परीक्षा न हो, तब तक अपने दिल की बात हर किसी से मत कहो। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता। कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। जो चुप है, जरूरी नहीं कि वह कमजोर हो। वह शायद सबसे मजबूत इंसान है, जो बिना शब्दों के भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। असली दौलत मन की शांति है, और वह केवल आत्मसंतोष और अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए भी दूर कर देते हैं, क्योंकि वे हमारे भविष्य में हमारी भलाई के लिए नहीं बने होते। जाने वाले पर मत रो, आने वाले पर विश्वास रखो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे स्वीकार करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। यही जीवन की सच्ची अनुभूति है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो इस क्षण तुम्हारे पास है उसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से जियो। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। सनातन धर्म की गहराइयों को समझने और आत्मा की शांति के लिए जुड़े रहिए पावर ऑफ सनातन भक्ति के साथ। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हर नए ज्ञान के साथ यह और आगे बढ़ती है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई प्रेरणा और सनातन भक्ति के अनमोल उपदेशों के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।